तो साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, बहुत ही लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। लो प्रेशर है तो यहाँ पे एयर जाएगी एंड ऊपर एयर राइज करेगी लो प्रेशर में। लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं साइक्लोन के। एंड ये ऐसे मूव करते हैं टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर अलॉन्ग अ कर्व पार्ट ये साइक्लोन मूव करते हैं। एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कोरिलेट फोर्स सेंटर की तरफ बढ़ता है। तो कोरिलेट फोर्स एंड सेंट्रीपिटल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ बढ़ता है। एंड ये लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। एंड नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। तो जैसे जो ट्रेड विंड्स होती है ऐसे जा रही होती है तो इसको ऐसे घुमा देती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, एंड इसको ये क्लॉकवाइज घुमाती है। सो ये बस इतना याद रखना है कि ये साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यानी सेकेंडरी सर्कुलेशन होते हैं। प्राइमरी सर्कुलेशन कौन सा है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये हर टाइम पूरे ऑल ओवर कॉन्टिनेंट घूमते हैं। लेकिन जो ये सेकेंडरी सर्कुलेशन है ये कभी कभी आते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं कभी कभी जनरेट होते हैं, जो आराम से हीट एंड मॉइस्चर ट्रांसफर कर पाए अक्रॉस द लैटिट्यूड, और ये हीट बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। तो साइक्लोन भी हीट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये सेकेंडरी सर्कुलेशन है। तो जब प्राइमरी सर्कुलेशन में थर्मोडायनेमिक चेंज आता है, प्राइमरी सर्कुलेशन में थर्मोडायनेमिक चेंज आता है, तब सेकेंडरी सर्कुलेशन ये साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब प्राइमरी सर्कुलेशन में थर्मोडायनेमिक चेंज आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, एक तो सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होने चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से। तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए तभी साइक्लोन हमेशा ये 0 डिग्री पे तो नहीं बनता, क्योंकि 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक नहीं बनता है। एंड उसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक बनता है। ये इस एरिया में बनता है, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक एरिया में नहीं बनता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कि वो घूम पाए, तो उसके लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए। तो मिनिमम कोरियोलिस फोर्स चाहिए। एंड ये टाइम पीरियड अप्रैल से सितंबर के बीच में बनता है। जैसे जो जमीन होती है वो तो मार्च में गर्म होने लगती है, लेकिन जो साइक्लोन होते हैं वो इतनी लैंड सी बहुत ही देर में कवर होता है। अगस्त सितंबर के टाइम गर्म हो पाता है, तो लैंड उस टाइम ही साइक्लोन ज्यादातर बनते हैं। तो एक तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो अप्रैल से सितंबर के बीच में ओरिजिन होता है, इनिशियल पीरियड होता है अप्रैल से सितंबर। कोरियोलिस फोर्स चाहिए तो 5 डिग्री नॉर्थ तो 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बनता है। तो बियॉन्ड 8 डिग्री ये इंटेंसिफाई, तो 8 डिग्री टू 23.5 डिग्री ये काफी अच्छे साइक्लोन्स बनते हैं। फिर वर्टिकल विंड शेयरिंग होनी चाहिए, तो इसलिए हाई प्रेशर रीजन में, तो लो प्रेशर रीजन में ही साइक्लोन फॉर्म होंगे, क्योंकि वर्टिकल विंड शेयरिंग चाहिए कि ऊपर विंड चली जाए, ऊपर विंड जाएगी, कंडेंसेशन होगा ऊपर से, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी, वही हीट होती है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है साइक्लोन को। और ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, देखिए हमने देखा नीचे लो प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, ऊपर एयर जब जाएगी तो ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऊपर साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो मतलब लो प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर होगा तो नीचे एयर डिसेंड करेगी एंड नीचे हाई प्रेशर बनेगा। तो नहीं, ऊपर हमें एंटी साइक्लोनिक नहीं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन चाहिए कि जहां से एयर बाहर निकले। एंड यहाँ पे इंटेंस कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वेक्शन होना चाहिए, एंड कन्वर्जिंग विंड होना चाहिए था पेरिफेरी। यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा हो। लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो भी विंड आएंगे वो ऊपर जाती जाए, और ऊपर जाती है कंडेंसेशन हो, हीट निकले, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपर कंडेंसेशन निकलेगी, वही इस पूरे साइक्लोन को ड्राइव करती है, वही इस पूरे साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेटेंट हीट क्योंकि जाती है, क्लाउड में फॉर्मेशन होती है, तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलता है, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है इस साइक्लोन को। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो ये होती है, ये पुश होती है बाय ट्रेड विंड्स, एंड दे गेन द वाटर वेपर एंड लेटेंट हीट, दे ग्रो इनसाइड। एंड जब ट्रेड विंड्स होती हैं तो इनको मूव करते हैं। जैसे इंडिया है, कोई भी साइक्लोन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ये साइक्लोन्स को इस साइड ले आती है एंड यहाँ पे अटैक करता है। एंड कोई साइक्लोन अगर अरेबियन सी में प्रोड्यूस हो तो वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो ऐसे आती है वो इंडिया से दूर ले जाती है साइक्लोन को। तो ये हमारे ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे अफेक्ट नहीं करता है, ईस्ट कोस्ट पे ज्यादातर अफेक्ट करता है साइक्लोन। तो ये ट्रेड विंड से पुश होता है ये साइक्लोन, और उसी के साथ मूव करता है। और वही हमें यहाँ पे लो प्रेशर चाहिए, ऊपर हाई प्रेशर चाहिए, ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन चाहिए, नहीं साइक्लोनिक कन्वर्जन चाहिए, एंड कन्वर्जिंग विंड्स होनी चाहिए। पेरिफेरी में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलेगा, लेटेंट हीट कंडेंसेशन जो इसको एनर्जी ड्राइव करेगा। तो ये सारी कंडीशन होती है साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन में इनिशियल स्टेज होता है कि ये अभी इल डिफाइंड है, अभी बस साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ है। अभी ये बिल्कुल ये जो पेरिफेरी पे ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल इनडिफाइंड है, अभी कुछ नहीं बना है, बस ये अभी लो प्रेशर होना
क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। फिर होती है इनिशियल स्टेट और इंसेपिएंट स्टेट। इनिशियल स्टेज और इंसेपिएंट स्टेट। इसमें एयर जो मोशन होता है धीरे धीरे सर्कुलर होने स्टार्ट हो जाता है, एयर मोशन पूरे सर्कुलर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आइसोबार अभी इल डिफाइंड होती है, अच्छे से आइसोबार्स नहीं बनी होती है। एंड प्री एग्जिस्टिंग ये कहाँ पे बनती है, जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डिप्रेशन, इससे ये हो कि अरेबियन बे ऑफ बंगाल में कोई हल्का सा डिप्रेशन हो तो वो मूव कराओ थ्रूआउट्स ITCZ कल इसको कहते हैं इंसिपिएंट साइक्लोन। तो मतलब वो साइक्लोन बन सकता है, इसे बोलते हैं इंसिपिएंट साइक्लोन। मतलब वो अभी एक सिर्फ डिप्रेशन है और वो ICZ के बाद मूव करने लगता है, धीरे धीरे सर्कुलर होने लगता है, सेंट्रल कोर डेवलप हो जाता है इस स्टेज में एंड इट बिकम अ कोर ऑफ कन्वर्जेंस। तो सेंट्रल कोर डेवलप हो जाता है एंड यहाँ पे कोर ऑफ कन्वर्जेंस होने लगता है एंड ये ITCZ के पास मूव करने लगता है। इसे बोलते हैं इंसिपिएंट साइक्लोन, इसे बोलते हैं इंसिपिएंट और इनिशियल स्टेज। फिर फॉर्मेटिव एंड इन्फेंटाइल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, आईज डेवलप हो जाती है, साइक्लोन की जो आई है एंड एक्टिविटीज अराउंड द आई बिगिन होने लगती है एंड आइसोबार सर्कुलर बनने लगते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है कि आई बनने लगी एंड आई के अराउंड वो होने लगी, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज एंड इन्फेंटाइल स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज एंड इन्फेंटाइल स्टेज। फॉर्मेटिव से सेकंड स्टेज में क्या होता है, आई डेवलप हो जाती है एंड आइसोबार बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे और भी आइसोबार बाहर वाले बनेंगे अभी। तो धीरे धीरे आई डेवलप हो जाती है एंड सर्कुलर मोशन यहाँ पे चलता है, तो पहले में ही स्टार्ट हो गया था। थर्ड स्टेज होती है जुमनाइल स्टेज। आई तो पहले ही बन चुकी थी एंड यहाँ पे अब कन्वर्जेंस भी पहले से ही हो रहा था, आइसोबार भी इसमें बने हुए हैं, थोड़ा बाहर के आइसोबार कम बने हुए हैं एंड फिर यहाँ पे कन्वेक्शन होने लगता है, ऊपर मूवमेंट होने लगता है, यहाँ पे क्लाउड बनने लगते हैं एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी ऊपर आने लगती है एंड क्लाउड बनने लगा, प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो जुमनाइल स्टेज जो थर्ड स्टेज है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जुमनाइल स्टेज में क्या हुआ, एयर कन्वर्जेंस होने लगी, कन्वेक्शन स्टार्ट हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ एंड रेनफॉल बिकम कॉन्किपिक्यूअस conspicuous so rainfall become conspicuous। तो मैच्योर स्टेज आता है, मैच्योर स्टेज में बहुत सारे सीरीज ऑफ क्लाउड्स बनने लगते हैं, हरिकेन विंड्स होते हैं ग्राउंड्स में एंड स्पायरल ब्लेंड ऑफ हरिकेन विंड चलते हैं, स्पायरिंग ब्लेंड ऑफ क्लाउड्स बनने लगते हैं, क्लाउड्स बनने लगते हैं आई एंड इसके बाद आई वॉल काफी अच्छे से डेवलप होने लगती है एंड साइक्लोन सी सरफेस पे आने लगता है, सी सरफेस के पास आने लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड अगर बे ऑफ बंगाल में अगर बना है साइक्लोन तो यहाँ पे वेस्ट में मूव करेगा, अगर अटलांटिक सी में बना है तो ये फ्लोरिडा के पास जाएगा, तो ऐसे जाता है एंड ये बहुत ज्यादा अमाउंट गैदर करता है एंड इट ग्रो इन साइज एंड फुली डेवलप हो जाता है एंड मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये सरफेस की तरफ मूव करने लगता है विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। फिर लास्ट स्टेज होती है डेसिपिएंट स्टेज, स्टेज 5। इसमें क्या होता है कि साइक्लोन कोल्ड सीजन में आ जाता है, ओवर द कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो जब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गया साइक्लोन तो यहाँ पे सप्लाई हो रही है मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर की रेगुलर सप्लाई में रहती है, तो जैसे जैसे सप्लाई में रहती है तो रिलेटेड कंडीशन लाइक रिलीज हो रही थी और एनर्जी आ रही थी, तो और साइक्लोन डेवलप होता जाता है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ मॉइस्चर खत्म हो जाती है तो लेटेड वो कंडेंसेशन नहीं मिलती है, तो इससे आराम से डेथ हो जाती है, साइक्लोन की डेथ हो जाती है। लेकिन इतना इजी डेथ नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स आते हैं इसकी डेथ से पहले, से क्लाउड बर्स्ट मतलब 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो जाए विद इन मिनट्स, बहुत ही कम मिनट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में इतनी एनर्जी होती है, यूएसए का डेली कंजम्पशन उससे 10,000 टाइम्स साइक्लोन में एनर्जी होती है। तो मैच्योर स्टेज में सब कुछ डेवलप हो जाता है। ये आई वॉल है, आई के आई वॉल है एंड यहाँ पे प्रॉपर कन्वर्जेंस हो रहा है, एयर का लो प्रेशर कंडीशन बीच में क्रिएट हो रही है एंड यहाँ पे रिंग लेयर हो रही है आराम से आई वॉल में होती है। मैच्योर स्टेट ये मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस, पूरा स्ट्रक्चर ये मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स एंड टकराता है जाके इन द वेस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है, तो पीछे आई होती है, आई फिर आई वॉल, फिर इनर रिंग, आउटर रिंग एंड एनुलर जोन। तो आई ये है आई, फिर आई के बाद है आई वॉल फिर इनर रिंग, फिर है आउटर रिंग, फिर एनुलर जोन। तो आई वॉल, इनर रिंग, आउटर रिंग एंड एनुलर जोन। आई वॉल, इनर रिंग, आउटर रिंग एंड एनुलर जोन। इनर रिंग, आउटर रिंग, आई वॉल, आउटर रिंग, इनर रिंग, आई वॉल, इनर रिंग, सॉरी आई वॉल, इनर रिंग, आउटर रिंग एंड एनुलर जोन। जैसे साइक्लोन के आई होती है एंड कोर होता है, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन होती है। तो ये आई वॉल है, आई वॉल के बीच में साइक्लोन के आई है, यहाँ पे एयर मैकेनिकली सबसाइड करती है। तो मैकेनिकली सबसाइड करके थर्मल रीजन की वजह से मैकेनिकली यहाँ पे एयर सबसाइड करती है एंड जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है आई वॉल पे होती है, आई वॉल पे एयर राइज करती है, यहाँ पे सबसाइड करती है। तो यहाँ पे अगर आप आके ऊपर आई वॉल है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि साइक्लोन आ रही है, बहुत ही काम एंड स्टेबल कंडीशन होती है।
एंड लो जोन ऑफ रिलेटिवली काम कंडीशन, तो काफ़ी काम कंडीशन होती है। एंड सन तो आप देखेगा नहीं क्योंकि इतने सारे क्लाउड्स होते हैं आसपास, तो सन नहीं देखेगा। रेनफॉल स्कैंटी होती है और एब्सेंट होती है। यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। आई फॉल पे बिल्कुल काम कंडीशन है, रेयर सबसाइड करिए तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। तो ये है आई वॉल होती है। एंड आई जो होती है इट इज लोन ऑफ लीस्ट एक्टिविटी, जोन ऑफ लीस्ट एक्टिविटी, सबसे कम एक्टिविटी होती है आई पे। फिर होती है आई वॉल। आई वॉल को जोन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी बोलते हैं। तो आई में कोई एक्टिविटी नहीं रही, एयर मैकेनिकली सबसाइड करी, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी होती है आई वॉल पे। तो आई है, आई के अराउंड है आई वॉल। तो आई वॉल में जोन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है यहाँ पे। एयर का कन्वर्जेंस होता है, एयर राइज करती है। आई में तो सबसाइड करिए, मैकेनिकल सबसे करिए। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है एंड कन्वर्जेंस होता है हरिकेन विंड्स का। एंड इंटेक्स कन्वेक्शन होता है, मतलब एयर का राइज होता है, कन्वेक्शन वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, राइजिंग एयर करेंट्स। एंड 1 किलोमीटर एवर द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे बहुत क्लाउड फॉर्म होते हैं, थिक क्लाउड होते हैं, थंडर लाइटनिंग सब होता है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगते हैं, थंडर लाइटनिंग होता है। लेटेंट हीट, जैसे क्लाउड्स बनते हैं लेटेंट हीट पर कंडेंसेशन रिलीज होती है, टॉर्रेंशियल डाउनपोर होता है, बहुत सारी बारिश होती है। एंड 1 किलोमीटर ऑफ स्पार्किंग बैंड, यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट कॉमन फिनोमेना है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं यहाँ पे, क्लाउड बर्स्ट ये होते हैं कहाँ पे, आई वॉल पे। एंड 6 किलोमीटर आइस क्रिस्टल क्लाउड फॉर्म होते हैं, सिरस क्लाउड होते हैं ऊपर। फिर यहाँ पे आइस क्रिस्टल के फॉर्म में सिरस क्लाउड्स होते हैं। विंड वेलोसिटी यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर सी होती है, बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर पर आवर की होती है। एंड ये कहाँ पे होते हैं आई वॉल, आई के अराउंड, आई के अराउंड होते हैं, मतलब बाउंड्री ऑफ आई कन्वर्जेंस होता है। तो अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये आई है, आई वॉल है। तो इसके पीछे बहुत सारे होवरिंग ऑफ क्लाउड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स मिलेंगे। आई वॉल देख लिया, और 120 डिग्री किलोमीटर पर आवर स्पीड है। फिर इनर रिंग आती है, आई वॉल के बाद इनर रिंग आती है। इनर रिंग की जो यहाँ पे मॉडरेट वेदर कंडीशन होती है, आई वॉल से कम होती है। यहाँ पे जो विंड वेलोसिटी 60 to 80 किलोमीटर पर आवर होती है। रेनफॉल यहाँ पे होती है, लेकिन क्यूमुलस एंड स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, तो यहाँ पे कोई थंडर लाइटनिंग नहीं होती है, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड की वजह से होती है। एंड विंड्स बहुत हाई वेरिएबल होती है, बहुत सारी अंडर डायरेक्शन चेंज करती है। फिर आउटर रिंग की बात करें तो हमने इनर रिंग देख ली, हमने आई देख ली, आई वॉल देख ली, फिर इनर रिंग देख ली। इनर रिंग के बाद आउटर रिंग में क्या होता है, यहाँ पे काम कूल एंड काम कंडीशन होती है आउटर रिंग में। सी ब्रीजेस होती है, यहाँ पे सी ब्रीजेस चलती है। यहाँ पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से भी कम होती है। यहाँ पे ड्रिजल्स हो सकती है, यहाँ पे ड्रिजल हो सकती है। एंड विंड्स वेरिएबल होती है, विंड्स आर वेरिएबल। फिर एनुलर जोन आता है इनके बाद, तो ये साइक्लोन के सराउंडिंग है। तो हमने इनर रिंग आउटर रिंग देख ली, आई वॉल देख लिया, आई वॉल के इनर रिंग आउटर रिंग। उसके बाद ये है एनुलर जोन। एनुलर जोन एक हाई प्रेशर जोन होता है। यहाँ पे तो आई वॉल में एयर सप्लाई करती है, उसके बाद एनुलर जोन में भी एयर सप्लाई करती है, हाई प्रेशर रीजन होता है। तो यहाँ पे एयर सब्साइड करती है, कूल एंड ड्राई एयर। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रीजेस चलती है, स्ट्रॉन्ग ब्रीजेस चलती है। एंड हाई प्रेशर होता है एंड रिलेटिवली कूल कंडीशन होते हैं यहाँ पे, रिलेटिवली कूल कंडीशन। सम आई, तो ये है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एयर सबसाइड करती है, ये आई में सबसाइड करती है, आई वॉल में एयर राइज करती है। एंड यहाँ पे इनर जोन आउटर जोन होता है। एनुअल जोन में ये एयर बाहर जाती है। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में एयर कहीं तो जाएगी, यानी यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, काफ़ी हैवी क्लाउड्स बनते हैं। यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। तो साइक्लोन का अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमने हॉरिजेंटल देख लिया, अब वर्टिकल देखें तो ये है आई वॉल के बाद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। तो फर्स्ट लेयर देखें तो ये होती है अराउंड 10 to 12 किलोमीटर बड़ी होती है। एंड यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ऊपर होती है, यहाँ पे ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। फिर दूसरी लेयर होती है, यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पे निम्बो क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, बहुत हैवी क्लाउड बनते हैं जो थंडर एंड लाइटनिंग लेके आते हैं। फिर इसके नीचे छोटे मोटे क्लाउड बनते हैं। यहाँ पे कन्वेक्शन ऊपर तो हो रही होती है, आई वॉल के अराउंड जा तो रही होती है, लेकिन इतने बड़े क्लाउड्स नहीं बनते, इनके बड़े क्लाउड्स ये ऊपर बनते हैं। फिर थर्ड रीजन होते हैं, फिर फोर्थ रीजन में होता है ये कन्वर्जेंस होता है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन होता है ऊपर। यहाँ पे एयर का कन्वर्जेंस होता है बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं रीजन 1, आउटफ्लो लेयर होता है, ये 10 to 12 किलोमीटर होता है, इसका डायमीटर 10 to 12 किलोमीटर। तो इसका आउटर लेयर होता है, आउटफ्लो लेयर मतलब रीजन 1 में आउटफ्लो होता है। हमने देखा आई वॉल में ऊपर डाइवर्जेंस होता है, तो आउटफ्लो लेयर होता है, ये रीजन 1 है। फिर रीजन 2 में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आउटफ्लोरस के नीचे बहुत बड़े बड़े क्यूमुलस क्लाउड बन रहे हैं, तो ये 6 to 10 किलोमीटर
थिक होता है, इतने थिक क्लाउड्स होता है। डायमीटर इसका होता है अराउंड 100 to 150 किलोमीटर। बहुत हाईली एनर्जाइज होता है। यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग भी होती है सेकंड जोन में। फिर हम थर्ड जोन देखें तो मिडिल ट्रोपोस्फियर लेयर, यहाँ पे छोटे मोटे क्लाउड्स बनते हैं। मिडिल ट्रोपोस्फियर लेयर कन्वेक्टिव लेयर है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे क्योंकि एयर राइज करी, यहाँ पे लेटेंट हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इसकी भी जो डायमीटर है 100 to 150, ये भी सेकंड लेयर की तरह थर्ड लेयर भी हाईली एनर्जाइज्ड होती है एंड यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन निकलता है। छोटे मोटे क्लाउड्स बनते हैं जैसे क्यूमुलस क्लाउड, सिरस क्लाउड। फिर रीजन 4 देखें तो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेयर सबसे नीचे होती है ये आई वॉल। आई वॉल के आई है, आई के पास आई वॉल है एंड ये है इनर रिंग, आउटर रिंग एंड एनुलर जोन। तो यहाँ पे एयर कन्वर्स करती है एंड ये इंसुलेशन एंड रोटेटिंग मास ऑफ एयर होता है। यहाँ पे एयर लिफ्ट करती है इस रीजन से, एयर बीच से एयर लिफ्ट करती है रीजन 1 से एंड इसका डायमीटर काफी ज्यादा है 400 to 500 किलोमीटर। तो फर्स्ट लेयर का डायमीटर था अराउंड 10 to 12 किलोमीटर, फिर 100 to 150 किलोमीटर रीजन सेकंड एंड थर्ड का, एंड लार्ज लेयर का 400 to 500 किलोमीटर। तो क्या क्या कंडीशन होती है आई वॉल से? सी स्वेल हो जाता है। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे सी स्वेल हो जाता है, ट्रांसफर वेव्स आने लगते हैं, ऑसिलेटरी वेव्स। तो फ्लडिंग हो जाती है, कोस्टल अपसर्जेस होते हैं, वाटर कोस्ट में उड़ जाता है, तो फ्लडिंग की कंडीशन आ जाती है। सी स्वेल से फ्लड्स हो जाते हैं 20 to 50 मीटर तक अंदर तक। फिर क्लाउड बर्स्ट होता है, सडन कोलैप्स हो जाता है क्लाउड्स का, बहुत ज्यादा डाउनपोर होता है। हरिकेन बिट्स, तो जिससे जितने भी टावर होते हैं, टेलीफोन लाइन्स, सब वो उखड़ जाते हैं। तो वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है 120 किलोमीटर पर आवर तक। फिर लाइटनिंग होती है, आई वॉल में काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है, जो थंडर लाइटनिंग क्यूमुलो न्यूमरस क्लाउड से, तो ये ल्यूमिनस जोन क्रिएट करता है, ल्यूमिनस जोन।